नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। गाजियाबाद की उस खबर की बात करेंगे जिसने सुनी वो सन्न रह गया। 3 लड़कियों ने छलांग लगा दी और पता चला कि दरअसल वो कोरियन गेम खेलती थी, कोरियन कल्चर को पसंद करती थी। क्या महज इस वजह से तीनों ने अपनी जान दे दी या माजरा कुछ और है? पुलिस की गहन पूछताछ परिवार वालों से और दूसरे लोगों से शुरू हो गई है। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिससे साफ हो गया है कि उनकी मौत गिरने से हुई है और ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? परिवार में 2 मां, एक मौसी, 5 बच्चे और खुद चेतन रहा करते थे। धीरे धीरे सबसे पहले पहली बीवी से उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने अपनी साली से शादी कर ली। उनसे 3 बच्चे हुए। फिर कुदरत का करिश्मा देखिए कि पहली वाली बीवी से भी 2 बच्चे हो गए, तो 5 बच्चे कुल घर में थे। और उसके बाद इनकी मौसी भी घर में रह रही थी हाल फिलहाल में, इस तरह की जानकारी निकल कर आई है। परिवार के मुखिया पर कर्ज था, ये भी बात सामने आई है। इसके अलावा ये भी बात सामने आई कि जो दोनों फोन थे वो कुछ दिन पहले उनसे ले लिए गए थे, अब वो किसी अन्य फोन का इस्तेमाल कर रही थी, ये भी जानकारी सामने आई है। उनकी फ़ोन की हिस्ट्री से पता चला है कि तीनों लड़कियां कोरियन गेम्स खेलती थी, उनको टास्क पसंद थे, साथ साथ कोरियन कल्चर से भी प्यार करती थी। और यही वजह है कि जब उन्होंने मौत को गले लगाया तो एक नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे मरने के बाद शायद आपको यकीन हो जाएगा कि हम कोरियन से कितना प्यार करते हैं। ये बात साफ है कि परिवार वाले इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ये भी बात साफ है कि इस बात को लेकर घर में टसल होती थी, मारपीट तक होती थी। ये बात भी सच है कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। शेयर ट्रेडिंग में इनके पिता यानी चेतन इन्वेस्ट करते थे, उनको लॉस भी हो गया था। घर जो था वो किराए का था या इनका अपना था, अभी तहकीकात जारी है। इस बाबत पुलिस ने खुलकर कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना साफ है कि घर में आए दिन कलेश होता रहता था। लेकिन आप सोचिए, एक परिवार में अगर बच्चे हों और बच्चे मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये जिम्मेदारी किसकी है उनको पीछे करने की? यकीनन माँ बाप की जिम्मेदारी है। बच्चे अगर गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं, तो ये माँ बाप का फर्ज होता है कि वो उनको जल्द से जल्द उस संगत से निकालें। हो सकता है इस मामले में कोशिश की गई हो और बच्चे नहीं मान रहे हो। ये भी हो सकता है कि उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत थी, ऐसे टाइम पर उन पर निगाह रखने की ज़रूरत थी। और पेरेंटिंग का बहुत बड़ा इशू इसमें सामने आया है। साथ साथ ये भी बात सामने आई है कि किस तरह से जो जेनजीज हैं, या ये कहें कि जो बच्चे हैं, उनका मोबाइल एडिक्शन, साथ साथ कोरियन कल्चर के प्रति वो क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये बात भी समझ से परे है। ये बात भी साफ है कि घर की माली हालत ठीक नहीं थी और इस वजह से 2 बच्चियां पढ़ भी नहीं पा रही थी। ये भी बात सामने है कि उनका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था। तो क्या पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इस वजह से वो पढ़ने नहीं जा रही थी, या माली हालत की वजह से नहीं जा रही थी? इसकी भी तहकीकात जारी है। तीनों ने एक साथ ये कदम उठाया। ये भी बात साफ है कि उनको रोका जा रहा था और ये इस बात का जिक्र उन्होंने नोट में भी किया है। 8 पेज का नोट छोड़ा है जिसमें उन्होंने सारी बातें लिखी है। इस घटना ने एक परिवार में जिस तरह से रिश्ते होनी चाहिए वैसे नहीं है, ये उजागर किया है। इस घटना ने मोबाइल एडिक्शन को उजागर किया है। इस घटना ने परिवार की माली हालत को उजागर किया है। और इस घटना ने रिश्तों, जिसे कहा जाता है कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पर, इसको भी उजागर किया है। क्योंकि पत्नी को छोड़ा तो साली से शादी कर ली और अब दोनों से बच्चे हैं। चलिए ठीक है, कई केसेस ऐसे देखे जाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि परिवार को संपन्न रखना चाहिए था, परिवार को बच्चों का ध्यान रखना चाहिए था, अपनी आर्थिक स्थिति ठीक रखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और आप सोचिए, बच्चे गलत संगत में आ गए और हालात ये पैदा हो गए कि उन्होंने अपनी जान तक दे दी। यानी एग्रेशन बहुत ज़्यादा था बच्चों में, और ये एग्रेशन एक दिन में नहीं आया होगा। इस एग्रेशन को आने में भी वक्त लगा होगा, लेकिन परिवार वालों ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ रिश्तों पर मैंने इसलिए यहाँ चोट करी क्योंकि कई बार मेडिकल इश्यूज़ की वजह से लोग
डिसीजंस लेते हैं, दूसरी भी शादी करते हैं, इस केस में भी ऐसा ही हुआ। तो इस पर हम जजमेंटल नहीं हो रहे, लेकिन इसके बाद जो परवरिश की जिम्मेदारी थी वो तो कम से कम पूरी करनी चाहिए थी। अगर 5 बच्चे हैं तो उन सभी का ध्यान रखना चाहिए था ताकि इस तरह की घटना ना हो। खैर, ये बात और है कि परिवार के जो मुखिया हैं यानी चेतन, उन्होंने बहुत कोशिश भी की होगी, शायद वो सफल नहीं हो पाए, और यही वजह रही कि जब ये घटना हुई तो सबके होश उड़ गए। अब पुलिस की जांच जारी है। अभी किसी जजमेंट पर नहीं पहुंचना चाहिए कि क्या वाकई गेम्स की वजह से जान गई, या उनकी पिटाई होती थी इस वजह से वो परेशान हो गए, या उनको बहुत ज़्यादा कोरियन कल्चर के लेकर टोका जाता था इस वजह से वो परेशान हो गए, या वो पढ़ाई नहीं करते थे इस वजह से परेशान हो गए। कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका अभी एनालिसिस चल रहा है, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो सच है वो सामने आएगा और इस घटना से लोग सबक लेंगे, अपने बच्चों पर ध्यान रखेंगे, और खासकर पेरेंटिंग इश्यूज को बहुत ही ध्यानपूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ताकि इस तरह की कोई घटना ना हो। ये वीडियो आपको दोस्तों कैसे लगी जरूर बताएगा। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर